ठीक है, चलें अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं। प्रिपरेशन हो गई, अब नेक्स्ट आ जाए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स। अच्छा, अल्कोहल्स का हमने जनरल फॉर्मूला डिस्कस नहीं किया। व्हाट वुड बी द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल? अल्कोहल्स का जनरल फॉर्मूला क्या होगा? चलिए आप बताएं। जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल, and we are only talking about those alcohols which have one OH group, एक OH group हो। जी बिल्कुल ठीक है, CnH2n+1 ये R ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ये हमेशा याद रखिएगा, दिस रिप्रेजेंट R ग्रुप, क्योंकि अल्केन में से आप एक हाइड्रोजन निकालते हैं तो वो एल्काइल बन जाता है R, जिसका जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n+1, ये R ग्रुप हो गया, और प्लस इसके साथ हम OH लगा देंगे तो ये बन गया अल्कोहल। तो CnH2n+1 OH ये अल्कोहल है। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स। ठीक है, तो अल्कोहल्स जो है दे आर केमिकली वेरी रिएक्टिव कंपाउंड्स, जस्ट लाइक हैलोजिनो अल्केन्स, ये भी काफी ज्यादा रिएक्टिव हैं, इनके काफी सारे रिएक्शन ड्यू टू द पोलर नेचर ऑफ OH बॉन्ड। तो अब नेक्स्ट हम बात स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स। तो अल्कोहल्स जो हैं दे आर केमिकली हाईली रिएक्टिव कंपाउंड्स, दे आर केमिकली हाईली रिएक्टिव कंपाउंड्स due to the polar nature of CO and OH बॉन्ड। यानी अगर आप देखें तो अल्कोहल में सपोज अगर हमारे पास मीथेनॉल है तो मीथेनॉल कार्बन CH3OH। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो OH बॉन्ड है ये भी पोलर है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, और ये जो CO बॉन्ड है दिस इज आल्सो पोलर। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली आपके पास दो पोलर बॉन्ड्स मौजूद हैं, जिसकी वजह से दीज अल्कोहल्स दे आर हाईली रिएक्टिव कंपाउंड्स। तो यहाँ दो टाइप के केमिकल रिएक्शन हो सकते हैं, एक वो रिएक्शंस हैं जिसमें CO बॉन्ड ब्रेक होता है एंड द अदर रिएक्शंस इन व्हिच OH बॉन्ड ब्रेक्स। ठीक है, तो अभी खैर हम इतनी डिटेल में तो नहीं जाते, बट जस्ट सिंपल ये ध्यान में रखें कि अल्कोहल्स दे आर हाईली रिएक्टिव कंपाउंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज टू पोलर बॉन्ड्स, दे आर हाईली रिएक्टिव। ठीक है, और इनका जो सबसे मतलब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिनमें सबसे पहला रिएक्शन अगेन कंबस्शन, जैसे हमने अल्केन्स में डिस्कस किया, अल्कीन्स में डिस्कस किया। अल्कोहल दे आर आल्सो वेरी गुड एज अ फ्यूल। ठीक है, इनको एज अ फ्यूल भी यूज किया जाता है बिकॉज दे रिलीज ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हेन दे बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो नंबर 1 इज कंबस्शन, व्हेन अल्कोहल रिएक्ट्स विद एयर टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है जी, तो रिएक्शन सिंपल क्या होगा, कोई भी अल्कोहल हो आपके पास, लेट्स सपोज इथेनॉल है C2H5OH, reacts with oxygen, this gives carbon dioxide plus water plus energy release होती है, delta H for this reaction is negative। तो अब अगर पहले तो इसको बैलेंस कर लें तो 2 कार्बन 2 CO2 5 + 1 6 हाइड्रोजन 3 2 2 4 4 + 3 7, तो एक ऑक्सीजन यहाँ ऑलरेडी मौजूद है तो ये 3। ठीक है, तो अल्कोहल्स दे आर वेरी गुड एज अ फ्यूल। अल्कोहल्स जो हैं ये एंड स्पेशली इथेनॉल की हम बात कर रहे हैं बिकॉज नॉर्मली इथेनॉल जो है ये एज अ फ्यूल यूज होता है। उसकी वजह क्या है कि इथेनॉल जो है ये थ्रू फर्मेंटेशन बनाया जाता है फ्रॉम ग्लूकोज। ठीक है, प्लांट्स जो आप कहेंगे जो लार्जर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, स्टार्च हो गया या मेज हो गया या राइस हो गया, तो उसमें से ग्लूकोज को एक्सट्रैक्ट करके और फिर उसकी जो है वो फर्मेंटेशन होती है, वहां से इथेनॉल बनता है। वो आपने पूरा वो लेवल्स में प्रोसेस पढ़ा था, वो यहाँ डिटेल में नहीं डिस्कस कर रहे, बट वो जो अल्कोहल आपको मिलता है, लेट्स सपोज द अल्कोहल व्हिच वी गेट फ्रॉम ग्लूकोज। ठीक है, व्हेन ग्लूकोज इज डीकंपोज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ईस्ट, ठीक है, तो वी गेट इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। Now this ethanol reacts with oxygen and this produces carbon dioxide plus water, and this carbon dioxide which is released into the air। ठीक है, अब अल्कोहल का एडवांटेज क्या है, why we use them as a fuel,
इनका अल्केन्स या अल्कीन्स के मुकाबले में इनका एडवांटेज क्या है? यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिलती है, दिस कार्बन डाइऑक्साइड will react with water in the presence of sunlight and chlorophyll ठीक है, एंड कौन सा रिएक्शन हो रहा है? दिस इज फोटोसिंथेसिस। ठीक है जी। तो जो आप एडिशनल, बिकॉज CO2 गैस जो है ये ग्रीन हाउस गैस है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आप एयर में रिलीज करते हैं, दैट कार्बन डाइऑक्साइड वुड बी यूटिलाइज्ड इन फोटोसिंथेसिस एंड ग्लूकोज बनेगा, एंड दैट ग्लूकोज will again produce more and more ethanol. So the amount of carbon dioxide which we release into the air by combustion of ethanol, ठीक है, उसको आप कैंसिल आउट कर देते हैं by using that carbon dioxide in the photosynthesis process. ठीक है, तो मतलब आप कह लें कि फॉरेस्टेशन जो एग्रीकल्चर है वो भी जो है वो साथ साथ बढ़ता है, और उसको जो है वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड आप एयर में रिलीज कर रहे हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फोटोसिंथेसिस में काम हो रहा था। तो उससे क्या होता है कि एयर में CO2 की परसेंटेज इंक्रीज नहीं होती, और इसके अलावा भी दूसरी जो गैसेज हैं, फॉर एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड जो इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से बनती है, तो इनके बनने के चांसेस भी कम होते हैं। सो दैट्स व्हाई वी से कि जी अल्कोहल्स जो हैं दे आर बेटर फ्यूल एज कंपेयर टू अल्केन और अल्कीन, प्लस दे रिलीज मोर एनर्जी एज वेल। तो अल्कोहल्स जो है ये ज्यादा बेटर फ्यूल। क्लियर होगी ये बात? इसमें कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तो एक तो ये कंबशन रिएक्शन हो गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, ये तो ऑलरेडी आप ओ लेवल्स में पढ़ के आए, जिस थोड़ा सा मैंने रिकॉल करा दिया। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। अच्छा, अब ये थोड़े से ऐसे रिएक्शंस हैं, ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब हम डिस्कस करेंगे, ऑल्दो ये इनका कोई मैकेनिज्म नहीं है आपके सिलेबस में, जस्ट आपको रिएक्शंस याद रखने, ठीक है, और ये जरा नंबर इनके ज्यादा हैं रिएक्शंस के, बट जो मेन हम यहाँ पे रिएक्शन कर रहे हैं, जितने भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हम पढ़ेंगे, इन ऑल दोस रिएक्शंस वी कन्वर्ट अल्कोहल इनटू हैलोजिनो-अल्केन। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सिंपली क्या हो रहा है कि हम जो OH ग्रुप है इसको रिप्लेस करके इसकी जगह पे हैलोजन ग्रुप अटैच करते हैं। अब इसके डिफरेंट वेज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक तो ये हो सकता है कि अगर लेट सपोज हम डायरेक्टली अल्कोहल को दें, इफ वी रिएक्ट अल्कोहल विद HX directly, let's suppose HCl, when alcohol reacts directly with HCl, तो यहाँ पे रिएक्शन होगा, दिस रिएक्शन वुड अकर एट रूम टेम्परेचर, एंड सिंपली आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगी, वी गेट RCl प्लस H2। तो अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हुई है, Cl जो है दिस रिप्लेसेस OH, ये OH को जो है वो रिप्लेस करेगा। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म क्या है, कैसे क्लोरीन जो है वो OH को रिप्लेस कर रहा है, उस डिटेल में हम यहाँ पे नहीं जाएंगे, जस्ट सिंपल आपको रिएक्शन ध्यान में रखना है कि Cl या हैलोजन जो है दिस वुड रिप्लेस OH ग्रुप, ये OH को रिप्लेस करेगा। ठीक है, अच्छा बाद में क्या होता है कि अगर हमें लेट सपोज Cl की जगह पे Br या आयोडीन अटैच करना है, तो HCl तो जो है ये स्टेबल कंपाउंड है, और लेकिन अगर आपको HBr के साथ रिएक्ट करना है फॉर एग्जांपल अल्कोहल को, तो उसके लिए पहले HBr जो है वो प्रिपेयर करना होगा। तो फॉर एग्जांपल इन केस इफ वी वांट टू मेक एल्काइल ब्रोमाइड्स, तो फिर उसमें क्या होगा कि इनिशियली आप कोई सॉल्ट लेंगे, ठीक है, लेट सपोज सोडियम ब्रोमाइड, फर्स्ट इट रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ठीक है, इनिशियली हम हैलाइड सॉल्ट का रिएक्शन करेंगे किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और फॉस्फोरिक एसिड के साथ H3PO4। तो आप सल्फ्यूरिक एसिड भी यूज कर सकते हैं, फॉस्फोरिक एसिड भी, दिस इज हैलाइड सॉल्ट। जो सॉल्ट आपने या जो हैलाइड आपने OH के साथ रिप्लेस करना है, उसका कोई भी सॉल्ट, सोडियम ब्रोमाइड या पोटेशियम ब्रोमाइड, कोई भी सॉल्ट आप ले सकते हैं। तो हैलाइड सॉल्ट रिएक्ट्स विद एसिड। अच्छा, आप HCl को एज एन एसिड यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, बिकॉज Cl पर वो ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो बजाय Br के वो रिप्लेस करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो इनिशियली यहाँ पर रिएक्शन होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी गेट सोडियम सल्फेट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, सोडियम सल्फेट प्लस HBr। तो फर्स्ट ये HBr प्रिपेयर होगा, नाउ दिस HBr विल रिएक्ट विद
अल्कोहल और जो भी आपका डिजायर्ड हैलोजिनो अल्केन है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, तो ये जस्ट सिंपल ध्यान रखिए कि इन केस ऑफ ब्रोमाइड आपको ये रिएक्शन करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे आयोडाइड की रिक्वायरमेंट होगी तो अगेन इसी तरीके से सेम पोटेशियम आयोडाइड, आप पोटेशियम का सॉल्ट लेंगे प्लस वी विल रिएक्ट इट विद फॉस्फोरिक एसिड। नाउ दिस टाइम वी यूज फॉस्फोरिक एसिड आयोडाइड के केस में, और यहाँ पे भी हमारी प्रेफरेंस फॉस्फोरिक एसिड ही होगी। उसकी वजह क्या है, आपने ग्रुप 17 के रिएक्शंस पढ़े होंगे कि H2SO4 जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे भी काम करता है। ठीक है, तो लेट सपोज जब ये Br- बनेगा तो देयर आर चांसेस के H2SO4 विल रिएक्ट विद ब्रोमाइड Br- और दोबारा इसको ब्रोमीन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो बिकॉज H2SO4 also act as this also act as oxidizing agent, therefore ठीक है आप इसको प्रेफर नहीं करेंगे, और आयोडाइड के केस में तो बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करेंगे। समझ आ रही बेटा ये बात? ठीक है, तो इन केस ऑफ अल्काइल आयोडाइड वी यूज फॉस्फोरिक एसिड, और यहां से आपको प्रोडक्ट मिलेगा HI प्लस P2SO4, और ये जो हाइड्रोजन आयोडाइड है दिस विल रिएक्ट विद अल्कोहल ROH प्लस HI and we get alkyl iodide plus water। ठीक है, तो ये जो सिंपल आपको ध्यान रखना है। तो ये एक रिएक्शन हो गया। ठीक है, डायरेक्ट रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद हाइड्रोजन हैलाइड्स। ठीक है, तो आप डायरेक्ट अगर रिएक्शन करते हैं क्लोराइड के केस में डायरेक्ट रिएक्शन हो सकता है, बट इन केस ऑफ ब्रोमाइड और आयोडाइड जो है वो पहले आपको हाइड्रोजन हैलाइड प्रिपेयर करना पड़ेगा, उसके बाद फिर आगे रिएक्शन चलेगा। हाँ जी, यहाँ तक बात क्लियर है बेटा? इसमें कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन?